जो रोड का जो हाल है, देखिए कचरा कैसे गिर रहा है, बड़े बड़े पिलर कैसे गिर। मैं उनसे भी बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तब इंसान को पता चलता है कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। वो परिस्थिति सिखाती है। क्या कहेंगे भाई, वो तो प्रशासन भाई, जो सरकार हमारी है उनका आदेश है भाई, प्रशासन को आदेश दे दिया गया कि हाँ चौड़ीकरण किया जाए। हाँ, लेकिन उसको और भी दुकानदारों को सोचना चाहिए कि इनको कहीं बसा दिया जाए। हमारे गली में तो कोई आया नहीं अभी तक भाई, दूर बैठे बैठे बहुत सारे आदमी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमारे गली में तो कोई नहीं आया आज तक। मेरा कहना है मुख्यमंत्री जी से कि सर प्लीज़ आप यहाँ के दुकानदारों के बारे में सोचिए। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के मुखिया हैं, इस नाते हम लोग आपसे गुहार लगाते हैं कि हम लोगों की बातों को समझिए सर। एक अच्छी जगह देख करके अगर शिफ्ट करना है तो कर दीजिए। तो यहाँ कोई को आने नहीं दिया, चाहे अखिलेश यादव, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी नेता यहाँ अंदर नहीं आया। जो भी आया तब कोई 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर से बात की सर। यहाँ किसी को आने ही नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें कि दाल मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये जो मकान है इसके ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी आपको बता दें कि 187 मकान है जिसमें 12 मकान जो है वो वीडियो के द्वारा उसे तोड़ा जा रहा है और आप देख सकते हैं यही मकान है, इसे भी चिन्हित किया गया है और आज इसके ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। हम इस साइड पर दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो आवागमन है वो रोक दिया गया है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है इस जगह पर। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो राजनीति है, जो सियासी माहौल है वो भी गर्माता जा रहा है। कल अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साथ ही साथ जो वाराणसी के भी जितने पार्टी मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं और फिर भी ये लगातार जो ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो चला जा रहा है। आप देख सकते हैं आज इस मकान पे प्रशासन का जो हथौड़ा है वो चला हुआ है और किस तरह से ध्वस्तीकरण का कार्य जो है वो लगातार चलता आ रहा है। वहीं आपको बता दें कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें 2 नामजद आरोप के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था वीडियो द्वारा। उन्हें भी कल गिरफ्तार किया गया था, इमरान और बब्बू को, और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। साथ ही 30 लोगों के ऊपर अज्ञात 30 लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी भी जो पहचान है वो जारी है। और देखिए जो दुकानदार हैं वो अंदर अपने जो दुकान में हैं वो लगे हुए हैं। कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे आसपास है। और हमारे जो ACP हैं, आइए इधर है, इधर हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पे क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम मोनू है। जानना चाहेंगे ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है, आपकी भी दुकान पे भी नोटिस चस्पा है, क्या कहने वाले हैं? क्या मतलब किस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ध्वस्तीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना आप लोगों को नुकसान, क्या कुछ? हम लोग बस रोड पे आ जाएंगे और क्या है, और क्या क्या कर सकते हैं। या हम लोग तो किराएदार हैं, हम लोग रोड ही पर ना आएंगे। कितने सालों से यहाँ दुकान आपकी? हम लोग की तो यहाँ 20 साल से दुकान है। आगे का क्या सोचा आपने, यहाँ के बाद कहाँ क्या करना? क्या बताएं, जब मार्केट ख़त्म हो जाएगी, अब जब कुछ रहेगा तो उसके बाद ना सोचेंगे कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। उससे पहले कहाँ से सोच सकते हैं। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तब इंसान को पता चलता है कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। वो परिस्थिति सिखाती है। प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत आप? नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये बगल वाले ही जो मकान है उसको ही ध्वस्त किया जा रहा है? हाँ, वो मकान मालिक उन्होंने बेच दिया, इसलिए ध्वस्तीकरण हो रहा है। अब आपकी अगर इस मकान की बात की जाए तो इनके क्या स्थिति हमारे है? मकान मालिक हमको बताएंगे तो हम वैसे काम करेंगे बस। इस मकान की रजिस्ट्री हुई है? नहीं, उस मकान की रजिस्ट्री हुई, इस मकान की नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? अल्ताफ। क्या कहना चाहेंगे? दुकान बगल में ही जो मकान है उसका ध्वस्तीकरण हो रहा है, आप बगल में क्या कहेंगे प्रकरण को लेकर? क्या कहेंगे भाई, वो तो प्रशासन भाई, जो सरकार हमारी है उनका आदेश है भाई, प्रशासन को आदेश दे दिया गया कि हाँ चौड़ीकरण किया जाए। हाँ, उससे दिक्कतें तो है भाई, यहाँ की जनता आवाम है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें है भाई। मार्केट चौड़ीकरण में तबाह होगी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, कम से कम 5 लाख से 8 लाख लोग बेरोजगार होंगे। अब हम हैं, हमारे पीछे हमारा परिवार है, 10 लोग हैं, तो उनको यहीं मार्केट से नाम चल रहे हैं। कब से आपका यहाँ पे दुकान? कोई ऐसा तो है नहीं, दुकानें, ये मार्केट बहुत पुरानी दुकानें यहाँ पर है, 40 साल 45 साल पुरानी दुकानें हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जो अब ये चीज़ जो हो रहा है, ठीक है हो रहा है, चलो भाई सरकार की निगाह ये है कि अच्छा ही कर रही है, लेकिन उसको और भी दुकानदारों को सोचना चाहिए कि इनको कहीं बसा दिया जाए। जैसे अब हम शहर के हैं, अब हमें देहात में बसाएंगे तो हम वहाँ चल नहीं पाएंगे कि चल जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो अब यहीं शहर में कहीं बसा दे आदमी,
भाई इतनी दुकानदार है, अगर यहाँ से वहाँ तक 20 लाख दुकान तोड़ते हैं तो एक कम्प्लेक्स बना दे, जैसे बेनिया में बना दिया जाए। लगातार क्योंकि आप लोग की भी मीटिंग जो है व्यापारियों की प्रशासन से चलती आ रही है, प्रशासन क्या कहना है, डीएम से भी मीटिंग हुई है। सबसे हो रही, लेकिन अब डीएम महोदय मान लीजिए क्या कर सकते हैं भाई, उनको भी ऊपर से आदेश मिलता होगा भाई, वो भी अपने तरीके से तो बता नहीं सकते कोई चीज़, उनको ऊपर से जो आदेश मिलता होगा वो यहाँ देते होंगे। प्रशासन, अब यहाँ के लोग भी जाके बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है। देखिए कल ही अखिलेश यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने रखा कि वो भी इस प्रकरण को लेकर बात करेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि काफ़ी रजिस्ट्री भी बात नहीं करने वाला। देखिए एक बात बता दें, जब मौजूदा हाल में जो सरकार है उसने वो चाह रही है कि ये चीज़ चौड़ीकरण होना है, तो कोई भी आकर इसमें कोई मुद्दा नहीं, ये बात रख रहे हैं। यहाँ तो कोई आया नहीं, हमारे गली में तो कोई आया नहीं अभी तक भाई, दूर बैठे बैठे बहुत सारे आदमी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमारे गली में तो कोई नहीं आया आज तक भाई। जहाँ से लोग यहाँ से उठ रहे, जो बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ तो आना चाहिए लोगों को, यहाँ तो कोई आया नहीं भाई। यहाँ आते तब जाके होता है कि हमारे साथ ये खड़े हैं भाई, सरकार क्या करे, हमारे तरफ साथ आवाज़ उठाए होते हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या कहा? यहाँ मतलब यहाँ अब जैसे हम लोगों को बुलाएगा डीएम ऑफिस भी लोग गए यहाँ से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग कहा और राजा तालाब रोहनिया का बेहतर नहीं ना है, आपको कहीं उठा दिया जाए, आपको कहा जाए सिर्फ जंगल में आप जाके खाली वो करिए, तो आप खाली जंगल में करेंगे, शहर का नामो निशानी ना रहे। वहाँ भी आना चाहिए ना, कहाँ का आना चाहिए, लोग होना चाहिए, जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ पूरा कीजिए। आप हमको बेघर कर रहे हैं तो ऐसा जगह बसाइए कि हम हमारे दिल से कुछ ऐसा नहीं निकले कि भाई आपको ऐसी जगह बसाइए कि हम भी खुश रहें। ऐसा नहीं कि आप दूसरी जगह बसाइए, हमें रोहनिया भेज दीजिए, लोहता भेज दीजिए, कोई मतलब नहीं ना ये बसाने को तो आप भेज देंगे ठीक है, लेकिन यहाँ भेजेंगे तो यहाँ हम यहाँ के निवासी तो यहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, कि आप वहाँ भेज देंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम कोई अधिकारी तो है नहीं, पोस्टिंग कहीं भी कर दो चले जाएंगे हम लोग शहर के लोग हैं ना। हमारा शहर क्या है, ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे शहर के लोग को उजाड़ दो और दो बाहर के लोग आएंगे, वो यहाँ पे आके घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, वो भीख हमें देंगे भाई। देख सकते हैं आप, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, आज जो प्रकरण चल रहा है दाल मंडी का, क्या कहेंगे? चौड़ीकरण का जो कार्य है वो तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैडम जो हो रहा है वो यहाँ किसी से छुपा तो है नहीं, सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरा कहना है मुख्यमंत्री जी से कि सर प्लीज़ आप यहाँ के दुकानदारों के बारे में सोचिए। मकान मालिकों ने एक बार पैसा लेकर के दुकानें दे दी, अगर मुआवजा मिल भी रहा तो अब मकान मालिक को मिलेगा, दुकानदार तो पैसा दे करके लिया हुआ है। दुकानदार के बारे में आप सबसे पहले सोचिए मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के मुखिया हैं, इस नाते हम लोग आपसे गुहार लगाते हैं कि हम लोगों की बातों को समझिए सर। एक अच्छी जगह देख करके अगर शिफ्ट करना है तो कर दीजिए। अब आप मोहन सराय या लोहता रोहनिया कोई कस्टमर उतनी दूर नहीं पहुंचेगा, तो हमारी यही गुहार है कि प्लीज़ योगी जी यहाँ के दुकानदारों के बारे में सोचिए। कोई यहाँ चौड़ीकरण का विरोध आपका नहीं कर रहा है, लेकिन किसी चीज़ की एक सीमा होती है। अब डायरेक्ट जो है 17.5 मीटर बहुत हो जाता है, ताली बजती है दोनों हाथ से, हम भी आपके साथ हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी से कि कुछ सोचिए, दुकानदारों के बारे में तो पहले सोचिए। प्रशासन ने आपको कोई अल्टीमेटम दिया है दुकान खाली करने का? यहाँ मकान मालिक अगर रजिस्ट्री कर देगा तो मकान मालिक की सहमति से और प्रशासन की सहमति से काम होगा। अब हम लोग यहाँ के दुकानदार हैं, अब मकान मालिक जो अपनी बात कहेगा वो ना कहेगा, तो दुकानदारों की बात को सुना जाए। प्लीज़ इतनी बात को आगे तक पहुँचाइए। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ और दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे? तो स्थिरीकरण का कार्य बगल में ही हो रहा है, आपका दुकान भी बगल में ही है, आपको कोई अल्टीमेटम मिला है? नहीं, हम लोग अभी कोई अल्टीमेटम नहीं मिला है, अभी हम लोगों को कोई काम नहीं हुआ है। वो उनकी रजिस्ट्री हो गई है तो उनका काम हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसका कहाँ से काम करेंगे? जब तक वो लिखा पढ़ी नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं। उनकी लिखा पढ़ी हो गई है, उनके मकान मालिक पहुँच गए, उनको मुआवजा मिल गया तो उनका काम हो रहा है। लगातार देखा गया है कि दाल मंडी के जो व्यापारी हैं वो कल भी अखिलेश यादव जी से जाके मुलाकात की, उससे पहले भी जो काफ़ी मंत्री यहाँ के हैं, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, सब जगह मिले, अंदर आने ही कोई को नहीं दिया गया।
डर का अगर आने देते तब तो यहाँ पे कुछ बात लगता है। अभी यहाँ से वहाँ बुला के बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई को आने नहीं दिया, चाहे अखिलेश यादव, चाहे कोई समाजवादी पार्टी, कोई भी नेता यहाँ अंदर नहीं आया। जो भी आया तो कोई 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर से बात की सर। यहाँ किसी को आने ही नहीं दिया गया है ना। आने देते तो कुछ भी यहाँ का माहौल अलग होता। फिर जो गरीब गुरबा औरतें हैं ना, वो भी आके अपनी बात उनसे सुनाती, जिनको तकलीफ है वो भी सुनाती हैं। इनको तो आने ही नहीं दी गया, तो क्या करें। जो महिलाएं हैं वो भी धरने पे बैठी थी। हाँ तो क्या करेगी, मजबूरी है। किसी की दुकान मकान सजाना बड़ा मकान और दुकान बसाना बहुत मुश्किल काम है। ये उनको नहीं पता जिसका मकान और दुकान बना बनाया मिल जाए, जिनको बना बनाया वो क्या नाम है घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, उनको क्या पता चला कैसे मकान बनाया जाता है और कैसे दुकान सजाई जाती है। हम लोग को मालूम है ना, हम लोग को मालूम है कैसे दुकान सजाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कस्टमर को अपना बनाया जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं। जिनको बना बनाया मिल गया उनको क्या पता, बना बनाया बंगला मिल गया, बंगला बना बनाया सब मिल गया, बनी बनाई रकम आ रही है। हम लोग को मालूम है दिनचर्या कैसे चलाना है, सुबह से शाम तक मेहनत करना है, तब जाके घर पे जाके चूल्हा जलाना है। हम लोग के यहाँ दाल मंडी का दुकानदार बहुत ज़्यादा कमाने वाला काम ही नहीं करता है, बस उतना कमाता है जिसमें अपनी ज़िंदगी गुजार ले। अभी आप किसी भी दुकानदार के पास चाहिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर या बहुत बड़ी, अभी आप अगर हमें मुआवजा दे रहे हैं तो मुआवजे के बाद हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उससे जाके कहीं कोई थोड़ी सी ज़मीन खरीद लें। अब हमारा इतना 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट का मकान है हमारा, उसका आप मुआवजा हमें कितना देंगे? 10 लाख देंगे, 12 लाख देंगे, उससे हम कहीं कायदे का फ्लैट भी नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम जाके उसमें पैसा लगा के इन्वेस्ट करके, और सबसे बड़ी बात आप मेरी दुकान ले रहे हैं, और जब दुकान ले लेंगे तो फिर हम कहाँ से कुछ बना पाएंगे। कम से कम यहाँ से चौक तक 30,000 40,000 लड़के काम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आखिर में आएंगे टोटो चलाएंगे, कहीं पे आके खड़े होकर दूध गमछा लेके बेचेंगे। यही चाहती है सरकार तो यही होगी, टोटो चलाएंगे, गमछा बेचेंगे, रुमाल बेचेंगे, मोजा लेके टहलेंगे, यही करेंगे। अभी जो लोग आधे कर रहे हैं 30,000 जो खाली होंगे कहाँ जाएंगे? उनको कहीं नौकरी मिलेगी? उनका कहीं रास्ता बनेगा? नहीं बनेगा। तो उन क्या करेंगे? टोटो चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, यही करेंगे। उनके पर भी लाठीचार्ज होगी और जाम बढ़ जाएगा और ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ जाएगा। जब वो टोटो लेके मार्केट पे उतरेंगे तो और ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ेगा ना, और ज़्यादा रोड जाम ना होगी। आप जितनी भी चौड़ी कर लिए, ज़्यादातर जाम जो होते हैं ये टोटो गाड़ी, आप गाड़ी का वाहन कम करिए, उस पर काम कीजिए। इस रोड पे आप वाहन कम करिए। अभी देखिए जाम लग जाए तो हमसे कहिए, आप लोड कम कीजिए, गाड़ी का लोड कम कीजिए। अभी देखिए जाम लग जाए तो हमसे कहिए। इसी जगह आप इस रास्ते पे हैं, आप 12 बजे के बाद गाड़ी आना बंद कर दिया, आपके 30-40 दौड़ लगा के चले जाएंगे यहाँ से। 12 बजे का यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, माल आना है, आप 12 बजे तक उनको इजाज़त दे दीजिए कि 12 बजे के बाद आप अपनी माल उठा लीजिए। उसके बाद आपका माल गाड़ी नहीं आएगी, मगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप रोक दीजिए ना बाहर ना 12 बजे बाद। देखिए एक बार भी कोई को जाम लग जाए तो बताइए, मुश्किल तो हम लोग की भी होती है, हम लोग का भी मकान है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए रास्ता बनाइए। आप तो ये तो उजाड़ने वाला काम। जी, मकान मालिकों को तो मुआवजा मिल रहा है, पर आप लोग के लिए सोचा नहीं जा रहा। कहाँ क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो बात भी नहीं करने आए, हम लोग से सोचने की तो छोड़ दिए, हम लोग से बात भी करने की आपकी दुकान चली जाएगी तो आप करेंगे क्या? ये आपको कोई रास्ता बनाएंगे, हमारा रास्ता देंगे? हमारी तो दुकान चली गई, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो जो नौकरी करने वाले एक बार टोटो चलाए, उनका तो कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमें पर तो बस एक ही रास्ता है, जो सब लोग कह रहे हैं वही हम भी करेंगे। कुछ अपने से मर जाएंगे, कुछ को मार दिया जाएगा, कुछ अपने से आत्महत्या कर लेंगे। यही हमारे पास एक रास्ता है, और कोई रास्ता तो है नहीं। समझ नहीं क्या बात को। हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हमने बातचीत की है आसपास के, और हम आपको बाहर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो लगातार हो रहा है। और आप देखिए ये मकान हम दिखा सकते हैं, बगल में ही ये मकान है, और इसी मकान की जो ध्वस्तीकरण का कार्य उसकी शुरुआत हो चुकी है, और हथौड़े से ग्रिल मशीन सभी चीज़ें जो है वो यूज हो रही है इस मकान को। बता दें आपको जनमार्तन न्यूज़ पल का अपडेट आपको दाल मंडी से जुड़े देता रहेगा। इस तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।